अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया को खटकता था, जिसकी वजह से इसके हालात खराब कर दिए गए। ऐसा कंट्री जिसके आज 2 वज़ीर आज़म हैं, जहां मेडिकल से लेकर तालीम तक सब कुछ मुफ्त था, जिसके पास अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं लीबिया की। इस कंट्री के लोग मुअम्मर कज़ाफ़ी के बाद कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुअम्मर कज़ाफ़ी कौन सा अजूबा बनाने जा रहा था, इस कंट्री की तारीख क्या है और इस कंट्री के तारीखी मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं लीबिया के एक शानदार सफ़र पर। बर्बर कबाइल लीबिया के कदीम तरीन बशिंदे थे और हज़रत तारिक बिन ज़ियाद बर्बर कबाइल में ही पैदा हुए थे। इस खित्ते में रूमी सल्तनत ने भी हुकूमत की, इसके बाद बाज़ंतीनियों ने हुकूमत की। 7वीं सदी ईस्वी में इस खित्ते में इस्लाम आया। 643 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया। अब्बासी खिलाफत के दौर में ये अफ्रीका का इस्लामी मरकज बन गया। 1551 में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर रहा। सल्तनत उस्मानिया इस इलाके को तराबलस से कंट्रोल करती थी। 1911 में इटली ने लीबिया पर हमला कर दिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। ये कब्जा 1943 तक कायम रहा। 1943 में लीबिया के लोगों ने उमर मुख्तार की क़यादत में लीबिया को इटली से आज़ाद करवा लिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान लीबिया मैदान जंग बना रहा, जिससे इस कंट्री का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 1991 में लीबिया को मुकम्मल आज़ादी मिली और शाह अदरीस अव्वल के तहत मुमलिकत लीबिया कायम हुई। 1969 में एक फौजी बगावत के जरिए मुअम्मर कज़ाफ़ी ने शाह अदरीस का तख्ता उल्ट दिया और लीबिया अरब जमहूरिया कायम हुआ। कज़ाफ़ी ने सोशलिस्ट और अरब कौम परस्तियों की पॉलिसियों को फ़रोग़ दिया। कज़ाफ़ी के दौर में लीबिया एक ताकतवर तेल बरामद करने वाला मुल्क बन गया, लेकिन इनकी हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए और इन सब का बहाना बनाकर कज़ाफ़ी को हलाक कर दिया गया। लीबिया में पाकिस्तानी हुकूमत के ताउन से स्कूल भी कायम हैं, जो ज़्यादातर बेनगाज़ी और तराबलस में मौजूद हैं। कुछ पाकिस्तानियों को गैर कानूनी इमिग्रेशन के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2024 में लीबिया की हुकूमत ने 11 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया था। जून 2023 में यूनान के साहिल पर एक कश्ती हादसा पेश आया, जिसमें कई पाकिस्तानी भी शामिल थे। ये तमाम लीबिया के शहर तिब्रक से रवाना हुए थे। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी लीबियन दिनार है, जो पाकिस्तानी 56 रुपए के बराबर है और इंडियन 18 रुपए के बराबर है। इस कंट्री में सबसे ज्यादा अरबी जुबान बोली जाती है। इसके अलावा लोग इटालियन जुबान भी बोलते हैं। दोस्तों, 1995 तक 18 लाख लोग इसका सालाना विजिट करते थे, लेकिन अब ये तादाद बहुत हद तक कम हो चुकी है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा तराबलस सिटी में आते हैं। ये है तराबलस सिटी का एयरपोर्ट। इस शहर की गलियां आज भी तारीखी मंजर पेश करती हैं। इस शहर में आपको चंद ऊंची इमारतें नजर आएंगी, ज्यादातर तारीखी घर और पुरानी गलियां देखने को मिलेंगी। आपको अगर जिंदगी में तराबलस जाने का मौका मिले तो ओल्ड सिटी का जरूर विजिट कीजिएगा। ये इलाका आपको कदीम दौर की याद ताज़ा करवा देगा। तंग गलियां और बाजार इस जगह मौजूद हैं, जहां आप लीबिया के लोगों की सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। इस कंट्री के लोग मछली बहुत शौक से खाते हैं, जहां आपको मछली मार्केट भी बहुत बड़े पैमाने पर नजर आएगी। अगर आप रूमी सल्तनत के दौर के आसार देखना चाहते हैं तो आप लिप्टस मैंगना जा सकते हैं। ये वो इलाका है जहां आज भी आसार कदीमा मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको बताते हैं कर्नल कज़ाफ़ी ने इस मुल्क को कैसे चलाया। ये सुनने के बाद आप इसका फैसला खुद करेंगे कि ये मुल्क के लिए अच्छा था या बुरा था। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, कर्नल कज़ाफ़ी पैदा तो गरीब खानदान में हुआ, जब मरा तो $200 मिलियन का मालिक था। कर्नल कज़ाफ़ी ने इस मुल्क में इस्लामिक निज़ाम नाफिज किया। ऑयल से आने वाला पैसा अपने मुल्क पर लगाया, जिससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार में तेजी आई, जिसमें कुछ सहूलियात हैरान कर देने वाली थी। पूरे मुल्क में सबको फ्री मेडिकल और तालीम भी हर बच्चे को फ्री दी जाती थी। कर्नल कज़ाफ़ी से पहले तालीम की शरह 25% थी, जो बाद में 87% तक चली गई। कारोबारी लोगों को बगैर सूद के पैसा दिया जाता था। कर्नल कज़ाफ़ी की गवर्नमेंट ने 1980 में साफ पानी हर घर तक पहुंचाया, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वाटर सप्लाई सिस्टम था। दोस्तों, कर्नल कज़ाफ़ी जब भी किसी कंट्री का सफर करते थे, अपना बुलेट प्रूफ टेंट साथ लेकर जाते थे और इसी टेंट में ही रात गुजारते थे।
कर्नल कज़ाफ़ी के सबसे अहम गार्ड्स औरतें थीं, क्योंकि कर्नल कज़ाफ़ी का मानना था कि औरतों पर गोली कोई नहीं चला सकता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी कर्नल कज़ाफ़ी के नाम से रखा गया है। 1974 में इस्लामिक ममालिक की कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद हुई। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इस स्टेडियम में खिताब किया और पाकिस्तान के हक में बात की, जिसके बाद इस स्टेडियम का नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम रख दिया गया। 2011 की हाना जंगी में 2 वाटर प्लांट को नेटो फोर्स ने तबाह कर दिया और इस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया, और आज इस कंट्री में 50% से भी ज़्यादा लोग पानी की किल्लत का शिकार हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।